अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आपके सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले सैरुल्लाह साहब ने पूछा पेशावर से, डॉल और एसएसजीसी का व्यू बता दें। सर, एसएसजीसी तो आपको बाय करवाया हुआ है ना, तो बस जो इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपको बताए हुए, बस वहां तक आप इसको वेट करें। जहाँ तक डॉल की बात है, तो डॉल अभी रिसेंटली जो है ये आया हुआ था तकरीबन, इसने लो लगाया हुआ था 14 रुपये 70 पैसे का, और फिर इसके अंदर एक अच्छी तेजी आई और अभी फिर ये करेक्शन मोड में लगा हुआ है। अब इसकी पोजीशन ये है कि या तो डॉल अब दोबारा से जो है वो ये अपना लेवल ब्रेक करे, 26.5 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, या फिर दोबारा नीचे आ जाए तकरीबन 15 रुपये के करीब करीब, तो इसको लिया जा सकता है। तो दो लेवल है, या तो अपना ब्रेकआउट दे 26.5 रुपये का, या आ जाए दूसरा लेवल आपको बताया 15 रुपये के करीब, तब इसको लिया जा सकता है। तो जब लेंगे तो फिर उसके बाद अगली स्ट्रेटेजी। आप भी सब कह रहे हैं इमेज और साजियो का बाइंग जोन बता दें। इमेज सर, इसका सही बाइंग जोन बनता है 10 रुपये से लेकर 8 रुपये तक ही। और साजियो की अगर हम लोग बात करते हैं, तो साजियो 60 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ये लेने वाला स्टॉक है ये। बिल्कुल बॉटम रेट पर है, इसका जो प्रॉपर बाइंग जोन है ये इतना ही है ये। यानी कि आप कह सकते हैं कि 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के दरमियान ये बहुत अच्छा है अगर आपको मिल जाता है ये। बिलाल साहब है हरीपुर से, आपने पूछा कि सिस्टम आप बाय करना चाह रहे हैं, सिस्टम गिव इस ब्रेकआउट। बिल्कुल सर, सिस्टम जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो ये दे चुका था 419 रुपये जब इसने क्रॉस किए थे, तो आज फिर अपना अप ट्रेंड इसने शुरू किया हुआ है। तो सिस्टम को आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको पहले भी मैंने सेशन में बताया हुआ है ये, अगर आप मेरे सेशन देखें उसमें मैंने आपको कहा 450 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम को लिया जा सकता है। ये 500 के इर्द गिर्द है, इसको लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। तकरीबन 450 रुपये का स्टॉप लॉस इसका बनता है ये। तो बेशक इसको लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बाकी आपने पूछा एपीएल के बारे में। एपीएल जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 309 रुपये पर। तो इसका जो सही बाइंग जोन है वो 200 रुपये से 300 रुपये से नीचे नीचे, जब ये आ जाए 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के दरमियान, तो इसको लिया जा सकता है ये। बिलाल साहब इस्लामाबाद से आपने कहा कि पीएनएससी का बाइंग जोन। पीएनएससी सर अब ऊपर चला गया ना, अब इसको 100 रुपये से ऊपर निकल गया ये स्टॉक। आज भी 100, ये इसका बाइंग जोन था जब ये 50 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था। कुछ महीने पहले की बात है ये। तो ये सही प्रॉपर इसका बाइंग जोन है, तो अब मेरे हिसाब से ये बाइंग जोन से निकल गया ये। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि क्या रात को इकॉनमी की हालात को देखकर, इंटरेस्ट रेट को देखकर 2 इयर्स के लिए फ्लाइंग की जगह पे बनती है, प्लीज चार्ट से बता दें। फ्लाइंग सीमेंट का सर अगर आपने पूछा हुआ है, फ्लाइंग सीमेंट सर अभी सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेहतर है ये। फ्लाइंग सीमेंट बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर है, और सही इसका जो बाइंग जोन बनेगा जब ये 6 रुपये से नीचे आ जाए, तो ये काफी सेफ हो जाएगा। तो वहां पर आप इसको ले लें, 2 साल के लिए रखें, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही ये स्टॉक बेहतर हो जाएगा। तकरीबन जो है ये नॉर्मल हालात में भी ये 10-12 रुपये वाला स्टॉक है ये। शाकिर साहब इस्लामाबाद से आपने कहा कि टीपीएलपी को 19 64 पर बाई किया हुआ है ये। टीपीएलपी सर रखे, टीपीएलपी का लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, ये काफी टाइम से साइडवेज में है, और जिस टाइम इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया 20 रुपये 56 पैसे का, तो फिर इसका अगला टारगेट हो जाएगा कम से कम जो है वो 26-27 रुपये का ही है। खैर, खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एजीएल का रिव्यू दे दे। एजीएल जी, और आपका ताल्लुक है कोहिस्तान से, अपर कोहिस्तान। एजीएल तो सर फिलहाल मुसलसल नीचे ही आ रहा है ये। लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन अगर ये प्रॉपर यहाँ पर अगर आपको आ जाता है तकरीबन 5 रुपये से नीचे नीचे, 4 रुपये से 5 रुपये के दरमियान, तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव है, और इसका कम से कम टारगेट जो है वो 8 रुपये के करीब करीब इसका टारगेट है ये। जी साहब, आप कराची हैं से आपने कोई ऑडियो भेजी। जी, आपने ऑडियो में सरल के बारे में पूछा था कि सरल काफी नीचे आ रहा है। सर असल में ये जितने भी फार्मा सेक्टर है ना, इनकी एलसी जो है ना वो बंद हुई है। जो ऑर्डर वगैरह करते हैं ना, इनकी एलसी खोलवानी पड़ती है, तो इनका माल बाहर से जो है वो हमारे मुल्क में इंपोर्ट होता है ये। तो इनकी कोई एलसीज के इशू चल रहे हैं, अगर हुकूमत इनके इशू रिजॉल्व कर देती है
तो फिर तो ये चल पड़ेगा। अगर इनके शू इसी तरह ही रहते हैं तो ये ज्यादा चांसेस है कि सरल हो सकता है, फिर ये 40 रुपए तक आ जाइए। तो जब भी इनके मसले हल होंगे तो वापिस गोली की तरह फिर ऊपर जाएंगे ये। जी आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि DCL जो है, DCL में वॉल्यूम है आज, और DFML को भी लो लॉक लगा है, कल DFML में बाई बनती है। सर DCL जो है ना, ये अभी बिल्कुल बॉटम रेट पर है, इसको तो लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका बाइंग जोन है ये। बाकी दीवार फारूक मोटर काफी दिनों से ऊपर जा रहा था, तो आज के दिन जो है ये नीचे आ गया होगा इसका ये। तो आज के दिन बिल्कुल इसको लॉक लगा, नीचे का लॉक तो नहीं लगा, लॉक इसका ब्रेक हो गया ये। बहरहाल ये कहीं आके जब दोबारा बाउंस बैक करे, या तो दोबारा ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 18 रुपए से ऊपर ऊपर, या फिर नीचे आ जाए तकरीबन 12 रुपए पर, तो फिर इसकी बाइंग को देखा जा सकता है ये। अजीज साहब अटक से आपने पूछा कि MFFL का बाइंग आपने लिया हुआ है 98 का, होल्ड करना है या स्टॉप लॉस रखा, DGKC भी आपने लिया हुआ है, DCR का भी आप पूछ रहे सर। MFFL तो ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इसको 100 रुपए से नीचे ये सारा बाइंग जोन है, फिलहाल ये इसका कोई स्टॉप लॉस बनता नहीं है ये। और DGKC भी 50 रुपए या इससे नीचे अगर आपको मिलता है तो ये बाइंग जोन है, इसको यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है ये। और बाकी DCR के बारे में आपने पूछा, DCR भी जो है ये मुसलसल साइडवेज में, जब तक DCR 13 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक तो इसको होल्ड करना बनता है, और अगर इसका ब्रेकआउट निकल जाए तकरीबन 14.5 रुपए से ऊपर पर, तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। राशिद साहब कराची से आपने भी म्यूचुअल फंड 99 का लिया हुआ है, बिल्कुल सर और ले सकते हैं जब तक 100 रुपए से नीचे है, आप जितना मर्जी इसके अंदर ऐड करें। और PSO आपने लिया हुआ है 165 का, तो इसको फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है, थोड़ा सा और नीचे आने दें 140 तक, तो और ऐड किया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी इसके बाद आसिफ साहब ने भी म्यूचुअल फ्रूट के बारे में ही पूछा हुआ है। म्यूचुअल फ्रूट सर बार बार अर्ज कर चुका हूँ कि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, और इसको आप डिविडेंड के लिए तो नहीं, अलबत्ता लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको एक आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा ये, लेकिन थोड़ा रखना पड़ेगा ये। मसूद साहब कह रहे हैं रावलपिंडी से TRG का फ्यूचर बता दिया, वेट 180 फॉर प्रीवियस इंफॉर्मेशन TRG 50%, और आपकी प्रीवियस ऑप्शन अबाउट TRG। TRG का सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 136 रुपए पर, तो यहाँ पर ये अपना डबल टॉप बना चुका है ये। आप दुआ करें कि ये 100 रुपए से नीचे कहीं ना आ जाए, अगर ये 100 रुपए से नीचे आ गया तो फिर ये और भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, फिर 70 रुपए पर आ जाएगा ये। तो फिलहाल जो है जब तक TRG अगर आता है तो 130 का स्टॉप लॉस इसको लाजमी लगाना है, कि यहाँ से अगर नीचे है तो एक दफा निकलना बनेगा इसके अंदर से। मुमताज हमें सदकाबाद से यूसुफ वेविंग का रिव्यू दे दे। यूसुफ वेविंग जो है सर आपने लिया हुआ है 5.5 रुपए का, तो अभी सर 4.59 का है, तो लॉन्ग टर्म में तो यूसुफ वेविंग का नॉर्मल रेट है ऑलमोस्ट 6 रुपए के करीब करीब ये। तो फिलहाल जब तक ये 5 रुपए से नीचे, इसको और भी लिया जा सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, बेहतर हो जाएगा ये। राशिद साहब ने पूछा कि आपने को भी यूसुफ वेविंग और यूनिटी के बारे में आपने पूछा हुआ है। यूनिटी सर, यूनिटी तो अच्छा है, यूसुफ वेविंग का बता चुका हूँ। लॉस तो फिलहाल सर वक्ती मार्केट के अंदर लॉस तो है ही है, यार एक का स्टॉक में नीचे आए हुए हैं, तो अगर आज यूनिटी अपने बिल्कुल डबल बॉटम पर आया हुआ है, तो उम्मीद ये है कि ये इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूनिटी की। तो फिलहाल यूनिटी को ऑर्डर रखें, जिस टाइम पे ये 24 रुपए क्रॉस कर गया तो ये काफी ऊपर चला जाएगा ये। तो अभी उम्मीद है कि ये जो है यहाँ पर काफी बेहतर हो जाएगा ये। बाकी यूसुफ बेबी को होल्ड रखे। शोएब अहमद साहब कह रहे हैं कि PICT और PNSC सर हमने अब पहले रिकमेंड किया था जब ये 50 रुपए पड़ता ये, और PICT को लिया जा सकता है 160 रुपए के करीब करीब, और इसका नॉर्मल टारगेट भी तकरीबन 200 रुपए से ऊपर ऊपर है ये। आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि PTI दोबारा कब गवर्नमेंट में होगी। सर ये अल्लाह ही बेहतर जाने, आप लोग वोट देंगे तो आ जाएगी, वोट नहीं देंगे तो नहीं आएगी ये। गुलरेज साहब है सियालकोट से, कैल कोसम पेस में ऐड करें, बिल्कुल सर तीनों में ऐड किया जा सकता है, तीनों ही तकरीबन 3 रुपए से नीचे ट्रेड कर रही है। जी मैपल लीफ सीमेंट के बारे में पूछा हुआ है बिलाल साहब ने। मैपल लीफ सीमेंट की सर फिलहाल सपोर्ट जो है वो 22 रुपए के करीब सपोर्ट है, आप देखें कि वो सपोर्ट कितनी का रामद है ये। फैसल साहब ने पूछा कि जनरल टायर उन्होंने लिया हुआ 34 रुपए का, बाइंग है डिविडेंड का बाद नीचे आ रहा है, क्या इसका स्टॉप लॉस रखूं। सर आपने 34 का लिया हुआ है, फिलहाल इसका स्टॉप लॉस जो है ना इसके नीचे रखे थोड़ा सा 28 रुपए तक, अगर 28 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर इसके अंदर से निकला जा सकता है ये।
अदनान साहब है पिशावर से, आपने पूछा कि आपने मिचल फ्रूट का स्टॉप लॉस नहीं बनता जब तक ये 100 रुपए से नीचे है। जब 100 रुपया क्रॉस कर जाएगा तो फिर 100 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। और एक्सप्लेन द टारगेट म्यूचुअल फ्रूट टिल अप्रैल। और सर मुझे कोई एप्लीकेशन बता सकते हैं कि जिसमें चार्ट और ट्रेंड लाइन को एक्सेस है? चार्ट यही है, एस की वेबसाइट पर आप चले जाए तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी म्यूचुअल फ्रूट फिलहाल रखने वाला स्टॉक है ये। आमजे साहब है कराची से, टीआरजी का बाइंग जोन, टीआरजी सर बता चुका हूँ, टीआरजी का जो प्रॉपर बाइंग जोन है वो 80 रुपए से नीचे नीचे का ये। जब ये तकरीबन इस लेवल पर आ जाए यानी 70 रुपए के करीब करीब आ जाए तो फिर ये प्रॉपर इसका बाइंग जोन है ये। उमैर साहब है, आपने पूछा कि डीजीकेसी की सपोर्ट और रजिस्टर। डीजीकेसी सर फिलहाल 50 रुपए का चीज सपोर्ट पर खड़ा हुआ है ये। और आपने कहा कि मेरे पास 10,000 शेयर पड़े हुए, 75 का लिया हुआ है। सेल और री बाय सर करे, नीचे आ जाए, ये 50 रुपए से नीचे है तो लेते जाए इसको ये। जी नासिर तुफैल साहब ने कहा कि डियर इन्वेस्ट, ये आपको कोई मैसेज आया वो जो नया आईपीओ आया हुआ है ये। सर इसको आईपीओ को अप्लाई ना करें, आईपीओ में इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो बेहतर ये है कि आप इस स्टॉक से, आईपीओ से आप दूर ही रहिए। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।